जय सच्चिदानंद महाराज जी। जय सच्चिदानंद। कल महाराज जी आपने भविष्य तथा भूत से परे रहकर वर्तमान में जीना सिखाया। निश्चित रूप से वर्तमान में जीना आनंदपूर्ण है, लेकिन वर्तमान में भी जो समस्याएं दुख आते हैं उनसे हम कैसे समझें? भारद्वाज जी, कल हमने समझा था कि भूत भविष्य की चिंता को छोड़कर हम अस्तित्व के साथ जिए। अस्तित्व और वर्तमान कोई दो बातें नहीं, एक ही बात है। परमात्मा के लिए हम समय भी कह सकते हैं। कल भी हमने बात की थी कि गीता में भगवान ने कहा है, समय में मैं वर्तमान हूं। तो निश्चित रूप से जब हम वर्तमान में जीते हैं, हम आगे पीछे को विसार कर जीते हैं तो दुख नहीं होता। लेकिन फिर भी जैसे आपने प्रश्न किया कि वर्तमान में भी हमें समस्याएं आती हैं, हमें दुख झेलने के लिए मिलता है। हमारे शरीर की पीड़ा हो सकती है, मन की पीड़ा हो सकती है, तो उनसे हम कैसे संभलें? पहले तो हम ये समझें कि जो दुख है वह दुख किसमें है, वह दुख किसे है? क्या वह दुख मुझे ही है या वह दुख किसी और को है? मेरे देखे हमारे पास दो ही प्रकार के दुख हैं, एक शरीर का, इंद्रियों का, और दूसरा मन का दुख हमारे पास है। तो ये जो दुख है, या मैं कहूं सुख है, वे इंद्रियों के अपने विषयों के ही सुख दुख हैं। उनके सुख दुख से मेरा कोई संबंध नहीं, संबंध ही नहीं, दूर दूर तक संबंध नहीं। जैसे आकाश और पृथ्वी कहीं नहीं मिलते दिखाई देते हैं, ऐसे ही दुख का संबंध मुझसे बिल्कुल भी नहीं। आप विचार करें, आपको कोई गाली देता है, आपको बड़ा दुख होता है। सोचें आपके कान ही न हो तो आपको फिर गालियों का दुख कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल, किसी गीत का भी आपको आनंद नहीं होगा। वीणा बजे, सितार बजाई जाए, बांसुरी बजाई जाए, उसका भी आपको आनंद ना होगा, लेकिन कटु वचनों का दुख भी आपको ना होगा। ये दुख काहे का है? इस दुख का मुझसे कोई भी संबंध नहीं। ये दुख जो मेरी इंद्री है कान, उसका विषय है शब्द, उसमें हम जोड़कर देख लेते हैं खुद को। मैं कान के साथ, शब्द के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता हूं, संबंध स्थापित कर लेता हूं, और मैं दुख भोगने लगता हूं। ऐसे ही नासिका मेरी, कहीं दुर्गंध हो, मुझे दुख लगता है, मुझे बुरा लगता है, लेकिन वह भी जो मेरी इंद्री नासिका है उसके कारण है। ऐसे ही मेरी पांचों ज्ञान इंद्रियों के दुख हैं, और ऐसा ही दुख मेरे मन का दुख है। मन का विषय है सुख दुख, मन ही सुख दुख को भोगता है। तो पहले तो हम समझ लें कि जो भी सुख दुख भोगता है वह मैं नहीं भोगता, मैं सारे सुख और दुखों का साक्षी हूं। साक्षी हूं इसलिए क्योंकि मैं सुख दुख को जानने वाला हूं। मैं सुख और दुख दोनों नहीं हूं, मैं उन दोनों को जानने वाला हूं,
मेरा उससे कोई संबंध नहीं। वेदांत का एक बड़ा सूत्र है, जाना गया जानने वाले से अलग होता है। जानी गई वस्तु और जाना गया कभी भी एक नहीं हो सकते, उनमें दूरी होना अति आवश्यक है। जैसे मेरी ये उंगली है, मैं इसी उंगली को नहीं छू सकता इस उंगली से। इस उंगली से मैं कुछ इससे अलग होगा उसका ही स्पर्श कर सकता हूं। मैं अपनी आंख से भी कुछ नहीं देख सकता यदि उसकी मुझसे दूरी न हो। तो ऐसे ही जितने भी सुख और दुख हैं वे सब मुझसे दूर हैं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। ये सारे सुख दुख मन के हैं, शरीर के हैं। तो एक तो हम इस बात के लिए समझें कि इन दुखों से और सुखों से मेरा कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार की मेरी आंख होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, मनुष्य के पास सबसे ऊंची से ऊंची चीज है उसका विवेक। सारा दुख मेरे अविवेक से ही आता है, सारा दुख मेरे विवेक से ही जाता है। तभी मनुष्य हूं जब मैं विवेकी हो गया। कबीर साहब तो एक जगह कहते भी हैं, साधु साधु सब बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी ते माथे के भार। कबीर साहब कहते हैं वैसे तो अपनी अपनी जगह सभी बड़े हैं, लेकिन जो विवेकी हैं, जो सही और गलत को समझते हैं, विचार करते हैं, वे सभी मनुष्यों में माथे के भार हैं। जो अंधाधुंध चलते हैं, बिना विचारे चलते हैं, मैं उनके लिए मनुष्य नहीं कहता। जो विचार पूर्वक काम नहीं करता, अंधाधुंध ही काम करता रहता है, मेरे देखे निश्चित रूप से ही अभी उसमें मनुष्यता का जन्म ही नहीं हुआ। तो विचार ही मनुष्य का मुख्य धन है। तो पहले तो हमें समझना चाहिए कि ये दुख मुझ में नहीं है। दूसरी बात मुझे और भी समझनी होगी, जो भी वर्तमान के आपने कहा दुख हैं, हम मान लेते हैं कि हमें दुख मिलते हैं। अभी मैं हटा देता हूं इस समय अपने साक्षी भाव को, एक सामान्य व्यक्ति की भांति ही हम सोच लेते हैं कि वर्तमान में मुझे दुख होता है। भविष्य से मेरा कोई संबंध नहीं, भूत से मेरा कोई संबंध नहीं, लेकिन मेरे यदि हाथ पैर कट जाता वर्तमान में, मुझे कोई गाली दे देता वर्तमान में, तो मुझे दुख मिलता है। शायद यही आप पूछना चाहते हैं कि इस दुख का निवारण कैसे हो। तो इसके समझने के लिए थोड़ा हमें विचार करना चाहिए। मैंने सुना है कि एक बार महान सिकंदर भारत आया। सिकंदर को साधुओं से मिलने का शौक था, तो भारत में एक साधु के पास आया। साधु के पास आया तो उसने देखा साधु के हाथ में एक चमकदार कोई चीज है। उसने कहा, बाबा जी ये क्या है? बाबा ने कहा, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये बहुत कीमती है, इसके रहस्य को मैं तुझे नहीं बताऊंगा कि कितनी कीमत की चीज है। सिकंदर ने ऐसी चीज पहले देखी ही ना थी। सिकंदर ने और अनुग्रह किया कि ये क्या है। तो सिकंदर ने कहा कि महाराज बताइए दो, मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूं, अनुनय करता हूं। बाबा जी ने कहा कि ये वो चीज है कि तेरी सारी दौलत, तेरा पूरा साम्राज्य भी इसकी कीमत का नहीं, वो भी इसके सामने छोटा है। सिकंदर को और आश्चर्य हुआ कि धन, मेरी सारी संपदा, उससे इसकी कीमत ज्यादा कैसे हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
सभी को ऐसा लगता है कि जो उसके पास है उससे कीमती और क्या संसार में, मैं ही कीमती हूं। सिकंदर को भी ऐसा लगा कि ये केवल महात्मा की केवल एक बकवास है, एक बातचीत है कुछ भी नहीं। तो सिकंदर ने कहा मैं इस बात को नहीं मानता। साधु ने कहा तो एक काम करो, तराजू मंगवाओ और अपना पूरा साम्राज्य एक पलड़े में रख दो। सिकंदर ने जितने भी उसके बाद हीरे जवाहरात थे, सारे हीरे जवाहरात को एक पल्ले में रख दिया और उस बाबा ने अपनी वह चमकती चीज दूसरे पल्ले में रखी। जैसे ही चमकदार चीज वो पल्ले में रखी, सिकंदर का साम्राज्य जिस पल्ले पर रखा था ऐसे उठ गया जैसे उसमें कोई वजन ही नहीं, जैसे पल्ला खाली ही हो। सिकंदर तो घबराया, चौंका कि ये क्या हुआ। अब सिकंदर तो और भी ज्यादा विस्मय में भर गया। बोला बाबा जी बताओ तो राज क्या है। बोले नहीं, राज नहीं बताऊंगा। तभी बाबा ने एक छोटा सा काम और किया, थोड़ी सी धूल पास से उठाई और धूल जो चमकदार चीज थी, थोड़ी सी धूल, चुटकी भर धूल उस पर छिड़क दी। जैसे ही चुटकी भर धूल उस पर छिटकी, बाबा जी ने एक संग पूरा पल्ला उठ गया ऊपर उस चमकदार चीज का। अब उसका कुछ भी वेट ना रहा, कुछ भी वजन ना रहा। अब तो सिकंदर और चौकन्ना हो गया और भी विस्मय में पड़ गया और भी आश्चर्यचकित हो गया कि ये हुआ क्या। वह तो सिकंदर साधु के चरणों में ही पड़ गया। बोला प्रभु रहस्य बताइए। तो बाबा फिर रहस्य बताते हैं कि देख सिकंदर, अब तू मेरे चरणों में गिर ही गया तो इसका रहस्य समझ ले। ये मनुष्य की आंख है, आंख से ज्यादा कीमती इस संसार में कुछ भी नहीं। आंख में वो शक्ति होती है कि आंख खुल जाए तो पूरे हिमालय को देख ले, पूरे इस विराट संसार को देख ले। लेकिन आंख इतनी कमजोर भी चीज है कि चुटकी भर धूल पड़ जाए तो पूरा हिमालय ही छुप जाए। तो एक आंख तो हमारी भौतिक है, एक आंख मेरी और भी आंख है। जिस व्यक्ति की वह आंख खुल जाती है विवेक की, विचार की, विवेक की आंख से आखिर संबंध क्या है? क्या है विवेक की आंख? हम कहते हैं शंकर का त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र। वह क्या है तीसरा नेत्र? वह तीसरा नेत्र और कुछ भी नहीं, वह विवेक की आंख ही हुआ करती है। वो तीसरी आंख वह आंख है जिससे जैसा होता है वैसा दिखता है। हमारे पास जो आंखें हैं वो जैसा है वैसा नहीं देख पाती, बिल्कुल भी नहीं देख पाती। आप कहेंगे क्यों नहीं देख पाती? हम इस संसार में क्या देखते हैं? हम इस संसार में जो भी देख रहे हैं ऐसा समझते हैं कि ये इस तरह है, ये जाने वाला नहीं है। हम इसको मुट्ठी में भरना चाहते हैं, हमारे पास जो है हम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। जबकि जिसके पास आंख है वह कहेगा हम छोड़ना नहीं चाहते लेकिन छूटेगा ही। इसके पास तीसरी आंख है, वह इस अस्तित्व के लिए ऐसा देख रहा है कि ये निरंतर बह रहा है, यहां कुछ भी टिकने वाला नहीं। अगर आपने कुछ भी टेकने की कोशिश की, कुछ भी आपने बांधने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से आप दुख में पड़ जाएंगे, आप अस्तित्व के नियम के खिलाफ चले जाएंगे। आप विचार करें
पानी बहता है, निर्मल रहता है। आप उसी पानी को इकट्ठा कर दें, रोक दें, तो पानी बह सड़ जाता है। आप धन को देखें, कोई व्यक्ति धन के लिए इकट्ठा कर ले और धन का उपयोग ही ना करे, सोचे कि मेरे पिता ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए और रखे हैं, मैं कहूं मेरी दृष्टि में क्या है, मैं इस दृष्टि वाला हूं कि मैं सबको रोकना चाहता हूं, बांधना चाहता हूं, मैं परिवर्तन को समझ ही नहीं रहा, तो मैं सारे पर मुट्ठी बांध लूं, मैं खर्च ही ना करूं उसे, तो मेरा धन बढ़ेगा नहीं, गल जाएगा। या मैं उसे अपने ही खर्च में करता रहूं, उसका उपयोग ना करूं, तो निश्चित रूप से वह धन खर्च हो जाएगा। लेकिन बुद्धिमान वह है कि उसके पास 1 लाख आया तो उसने 1 लाख काम में लगा लिया, उससे फिर उसके पास 1.5 लाख हो जाता है, फिर 1.5 लाख काम में लगा देता है, तो उसके पास ऐसे ही जो धन को चलाना जानता है, जो इस सृष्टि के रहस्य को समझ गया कि संसार में रुकना होता ही नहीं, ये निरंतर बह ही रहा है। हम मुट्ठी ना बांधे, हम इस संसार पर मुट्ठी बांधेंगे तो निश्चय रूप से ही हम दुख में पड़ेंगे, क्योंकि यह संसार तो निश्चय रूप से हर समय बह ही रहा है। लेकिन हम जो हमारे पास है, हम उसे रोकना ही चाहते हैं, यही मेरा दुख है। मैं बचपन मेरे पास होता है, अब दोनों तरफ चलते हैं, अस्तित्व का काम है, कुछ मेरे पास आएगा, कुछ मुझसे जाएगा। नित्य मेरे सामने कुछ नया आ रहा है, नित्य मुझसे कुछ छूट रहा है। जैसे एक व्यक्ति बच्चा है अभी, तो बच्चा बड़ा हो रहा है, जवान होगा तो बच्चा छूट जाएगा। लेकिन बच्चा जवान होना चाहता है, लेकिन जवान बूढ़ा होना नहीं चाहता। वो केवल एक ही सिक्के को पकड़ना चाहता है। यहां तो निरंतर छूटना ही है। जिसके पास तीसरी आंख है वह कहेगा कि स्वभाव है संसार का, स्वभाव है वस्तुओं का, स्वभाव है शरीर का, ये निरंतर बहेगा ही, ये रुकने वाला नहीं, क्योंकि मेरे रुकने से भी ना रुकेगा। तो वह अब बड़ा प्रयास करता है, मैं बूढ़ा ना हूं, मैं बूढ़ा ना हूं, और उस प्रयास में वह दुखी रहेगा। लेकिन वह समझ ले निश्चित रूप से बुढ़ापा आएगा ही, इसको बदलने का कोई उपाय नहीं। उसने स्वीकार कर लिया तो उसका दुख चला गया। वो बुढ़ापे में भी दुखी नहीं है, बुढ़ापा उसके पास आया है, लेकिन उसने स्वीकार किया है ये भी नहीं ठहरेगा, ये भी चला जाएगा। कितने भी महान से महान दुख हमारे जीवन में आया हो, हम विचार तो करें एक बार, क्या वो अब है? अब वो नहीं है। कितने महान से महान सुख हमारे जीवन में आए, लेकिन वो भी अब मेरे पास नहीं है। तो जिसके पास तीसरी आंख है, उसने ऐसा समझ लिया कि यहां कुछ रुकता नहीं। लेकिन संसार है वो सोच ही नहीं पाता। बड़े फिल्मी गीत हैं, एक गीत में कहा जाता है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, बिल्कुल ही बदलेगा। बदलना उसका स्वभाव है, जड़ नहीं है। ओशो कहते हैं कि जो जीवंत है, जो पुष्प है, वह निश्चित रूप से शाम को मुरझा जाएगा। आपको नहीं मुरझाना है तो आप प्लास्टिक के फूल ले आइए, लेकिन उनमें सुगंध न होगी। आप जीवन चाहते हैं तो जीवन का गुण है निरंतर बहना। तो जितना जीवंत होगा वो उतना बहेगा ही। हम हर चीज को मुट्ठी भर बांधना चाहते हैं, तो जिस दिन हम चीजों को बांधना छोड़ देंगे, हम रोकना चीजों को छोड़ देंगे, हम स्वीकार करने लगेंगे इस बहते हुए संसार के लिए, तो मेरा सारा दुख चला जाएगा, मेरे पास कोई दुख नहीं रहेगा। लेकिन हमारे पकड़ने की आदत है संसार में। मैंने सुना है कि एक बार झम्मन लाल जी अपने ससुराल गए, नई नई शादी हुई थी, और नई नई शादी होती है तो बड़ा सेवा सत्कार रहता है, बड़ा खाने पीने को ठीक ठाक मिलता है, बड़ा अच्छी अच्छी बातें सब बोलते हैं, साले हों, साली हों, सास ससुर हों।
वो तो 4-6 दिन रहे, उनको कहा इससे बढ़िया जगह दुनिया में कहाँ मिलेगी। और तो झम्मन लाल ने एक दीवार पर लिख दिया, थोड़े पढ़े लिखे थे झम्मन, और झम्मन ने दीवार पर लिख दिया ससुराल सुख की सार। सुबह हुई, साले भी विचार कर रहे थे कि भाई एक समय होता है, परिवर्तन संसार का नियम है, ये इसलिए थोड़ी इनसे विवाह किया अपनी बहन का कि ये यहीं ठहर जाएं, नियम संसार का है। भाई तो जाओ 2 दिन 3 दिन रुकिए और जाइए अपने घर। तो सुबह सुबह सालों ने देखा कि लिखा था ससुराल सुख की सार। तो जैसे ही उनके जीजा जी टॉयलेट इत्यादि किसी काम से गए तो कॉमा लगाया और आगे लिख दिया दिन 2-4 है ससुराल सुख की सार, लेकिन 2-4 दिन की है, ज्यादा नहीं है। अब वो लौट के आए तो झम्मन लाल ने देखा, अरे झम्मन लाल का तीसरा नेत्र खुल गया कि इस संसार में आप ठहर नहीं सकते, आप स्वीकार करें कि यहां ठहराव नहीं है। तो जिस दिन हम ये समझ लेते हैं कि इस संसार में कहीं भी ठहरना नहीं, तो फिर कोई समस्या नहीं है। और जब तक हम ये समझते रहते हैं, हम चीजों को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ही बना रहे, तो निश्चित रूप से आपको दुख मिलेगा। आजकल चुनाव की बहार है, हम नेताओं को देखें, नेता के पैर कब्र में लटके हैं। कई सारे नेता हमारे देश में कब्र में पैर लटके उनके, लेकिन चाहते हैं वो कि अभी एक बार और देख लेते हैं, एक बार और मर जाते। पता नहीं कितना नेता अपने पद पर ही मर जाता है। अब उनका कोई टिकट काट दे तो कई बार हमने टीवी में देखा है कि 70 साल का 80 साल का बुजुर्ग दहाड़े मार मार कर रो रहा है कि मुझे टिकट नहीं दिया पार्टी ने। क्या है ये? हम ठहराना चाहते हैं चीजों के लिए, हमारी ये मूर्खता है। हम स्वीकार करें, हमारा दुख उसी समय चला जाएगा वर्तमान का कि हम सोच लें उस समय कि ठहरेगा नहीं, क्योंकि आज तक कोई दुख ठहरा ही नहीं। जैसे ही हम ये विचार करेंगे, वो नेताजी भी विचार कर लेते अगर कि यार ये सदा की चीजें नहीं है, पद मिला कुछ दिन रहा मौज रही, यही बहुत बड़ी बात है। हम इसी के लिए भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं कि मुझे कुछ दिन के लिए कुछ मिला। तो हम जो हमें मिला है हम उसका धन्यवाद दे सकते हैं। हम अस्तित्व के नियम को समझें, यही मेरी तीसरी आंख है। एक मैं बात और कहता हूं कि नियम को आप समझिए, जो भी इस संसार में हो सकता है वही हो रहा है, जो नहीं हो सकता वह नहीं ही हो सकता है। तो जो आस्तिक है, मैं आस्तिक उसे कहता हूं जो इस प्रकृति को, इस संसार को स्वीकार करता है, यहाँ जैसा हो रहा है उसके लिए वह मानता है कि ये ऐसा होता है, इसमें इसको नहीं टाला जा सकता। तो इस संसार में सब नियम के अनुरूप ही होता है। गीता भी कहती है जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्तचा तस्माद् परिहार्यार्थे ना तुम सोचित महर्षि। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। वो यही कहना चाहते हैं कि इस संसार में जो प्रकृति है यहाँ तो परिवर्तन निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। इसमें कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही मेरा जन्म हुआ है तो इसमें सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे, मैं इनको देखता रहूं, ये आते ही रहेंगे, ये जाते ही रहेंगे। मैं इनको ऐसा ना मानूं कभी भी कि ये रहेंगे ही। मैं छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके देख लेता हूं कि जैसे ये दुख जाने वाला ही नहीं। नहीं, वो कभी नहीं ठहरेगा, कभी नहीं ठहरेगा, वो चला ही जाएगा, उसे जाना ही है। तो आप जिस समय दुख आया है उस समय एक बार मन को दोहरा दें कि आया है तू मेहमान की तरह है, जैसे मेहमान आता है उस समय रहता है चला जाता है, नहीं ठहरेगा तू।
तू क्या ठहरेगा, तुझसे पहले बहुत दुख आए थे, बहुत सुख आए थे, कुछ नहीं ठहरे थे। तू आगंतुक है, तू मेहमान है। जैसा ही आप इस प्रकार का स्वीकार भाव अंदर लाते हैं, आपका वह दुख विलीन हो जाता है। तो मेरे देखे वर्तमान में यदि आप पर कभी दुख आते हैं तो आप इस प्रकार से विवेक कर सकते हैं कि यह संसार परिवर्तनशील है, इसमें ये सब आते ही जाते रहते हैं। ऐसा समझकर हम वर्तमान के दुखों से भी मुक्त हो सकते हैं। जय सच्चिदानंद, प्रणाम।